दोस्तों जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, लोगों का और एडवांस होते जा रहे हैं, लोग और भी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं। पर जब इन सभी चीज़ों से हम थक जाते हैं, भागने लगते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि अब रेस्ट करना चाहिए, सुकून चाहिए, तो हम हमेशा ही नेचर वाले प्लेसेस में जाते हैं, नेचर व्यूज़ के लिए जाते हैं, जहाँ पर शांति हो, सुकून हो, पक्षी हों, मतलब ऐसी जगहों पर हमारे जाने का मन होता है। और जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हमें जो सुकून मिलता है, हमारे दिल को जो सुकून मिलता है, उसकी जो फीलिंग होती है वो हम किसी को बता नहीं सकते ऐसे, है ना। तो आज हम आपको ऐसी ही एक नेचर प्लेस में लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर जाकर आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। वहाँ पर कई जानवर आपको देखने मिलेंगे, पक्षी मिलेंगे। अगर हमारा ऐसा लक रहा कि हम आपको वो सारी चीज़ें दिखा पाएँ तो ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम जा रहे हैं डुमना नेचर पार्क में, जहां पर उसकी पूरी हम आपको डिटेल बताएंगे। डुमना नेचर पार्क की स्थापना कब की गई, वो कितने सरफेस एरिया में फैला हुआ है, और डुमना नेचर पार्क में अभी जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी लागत क्या है, मतलब सारी डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं। और देखेंगे, मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ ना, ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2-4 लाइनें इसके बारे में आपको बताता हूँ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं डुमना नेचर पार्क की तरफ। पहले रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम जबलपुर विश्वविद्यालय हुआ करता था और इसकी स्थापना 12 जून सन 1956 में की गई थी। फिर 7 जून सन 1983 को जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रख दिया गया। मध्य प्रदेश के बड़े विश्वविद्यालयों में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम भी आता है, और मध्य प्रदेश की बड़ी लाइब्रेरी, या हम ये कह सकते हैं कि ग्रंथालय में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी भी आती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डुमना नेचर पार्क, और डुमना के आगे ही डुमना एयरपोर्ट भी स्थित है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बाद से ही डुमना जाने का मार्ग कैंट एरिया के अंतर्गत आता है। यहाँ का पूरा क्षेत्र हमारी इंडियन आर्मी के संरक्षण में है, तभी तो यहाँ का पूरा क्षेत्र इतना हरा भरा और मन को आकर्षित करने वाला है। इस पूरे पहाड़ी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे, और डुमना नेचर पार्क भी जबलपुर से लगभग 40 मीटर ऊंचे पठार पर स्थित है। यह लगभग 1000 हेक्टेयर, या हम यह कह सकते हैं कि 2471 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। यहाँ खंदारी डैम भी है। खंदारी डैम और डुमना नेचर पार्क से जुड़ी सारी जानकारियाँ हम आपको देंगे कुछ ही देर में। अभी हम पहुंच चुके हैं डुमना नेचर पार्क में, और आप अगर जैसे ही डुमना नेचर पार्क में एंटर करते हैं तो एक तरफ में आपको 4 व्हीलर की पार्किंग दिखाई देगी और एक तरफ में 2 व्हीलर की। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हैं। जो डुमना नेचर पार्क में जब हम एंटर करते हैं तो जो भी प्रवेश शुल्क लगते हैं वो यहाँ पर उनकी सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। यहाँ पर साइकिलिंग भी की जाती है, जिसका जो चार्ज है पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज होता है साइकिलिंग के लिए। और यहाँ पर साइकिलिंग का जो एरिया है वो मैप से दर्शाया गया है, जहाँ पर हम साइकिलिंग होती है। ये रोड है, यहाँ पर ये रोड है, करीब लगभग 11 किलोमीटर का सफ़र होता है। जो खंदारी डैम है, ये खंदारी डैम को दर्शाया गया है, उसके चारों तरफ में होता है। इसकी एक वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे। अभी हम चलते हैं डुमना नेचर पार्क के अंदर और आपको यहाँ की सारी डिटेल्स देते हैं।
जबलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डुमना नेचर पार्क का विकास कार्य किया जा रहा है और आप देखेंगे तो यहाँ पर जितना भी लागत लग चुकी है डुमना नेचर पार्क को डेवलप करने में, वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सूचनाएं दी हुई हैं, मतलब यहाँ पर कचरा फैलाना और वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही एंटर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो हमारी सेफ्टी के लिए ही बेटर है सारी चीज़ें। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ श्लोक से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति के प्रति कितना सजग रहना चाहिए और प्रकृति की कितनी केयर करनी चाहिए वो दिखाया गया है। और इस तरफ में डुमना नेचर पार्क का हिस्ट्री लिखी हुई है, हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। और चलिए चलते हैं अंदर अब। तत्कालीन प्रशासन द्वारा बांध और इस वन क्षेत्र को जबलपुर नगर निगम के पक्ष में हस्तांतरित किया गया था। खंदारी वाटर वर्क्स का उद्घाटन जबलपुर शहर में स्थित बड़ा फुआरे के पास में किया गया था और अभी डुमना नेचर पार्क का संरक्षण, उसकी देखरेख इंडियन आर्मी से रिटायर या हम यह कह सकते हैं एक्स सर्विसमैन करते हैं। यहाँ इनसे मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा, इनका व्यवहार हमें बहुत ही पसंद आया और इन्होंने डुमना नेचर पार्क की कुछ ऐसी जगहों को भी हमें बताया जहाँ पशु पक्षियों की मूवमेंट ज़्यादा होती है और हमें कुछ ऐसी जानकारियाँ भी इनसे प्राप्त हुई जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, ये वही रास्ता है जहाँ से साइकिलिंग शुरू होती है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको वन्य प्राणियों को देखना है तो साइकिल ट्रैक बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अगर आप साइकिलिंग करते हुए जाएंगे तो आपको जो भी यहाँ पर वन्य जीव हैं उनके देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जंगल वाला एरिया हो जाता है। इसका एक वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे। और अभी हम चलते हैं डुमना नेचर पार्क के अंदर, है ना। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि वन्य प्राणियों को बिल्कुल ना छेड़ें, और हमें छेड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए ही हानिकारक हो सकता है। डुमना नेचर पार्क में जब अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर एक कैफ़े आपको यहाँ देखने को मिलेगा और एक कैफ़े इंडियन कॉफ़ी हाउस जो है, जो बाहर में आपको मैंने एंट्री गेट में दिखाया वो है। मतलब यहाँ पर वैसे आपको कोई भी चीज़ें पॉलीथीन वाली या जिनसे कचरा होता है वो सारी चीज़ें आपको अंदर लाने नहीं दी जाएंगी, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे इतने सुंदर प्लेस को लोग कितना गंदा करते हैं हमने और जगह पर देखा है। इसलिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, है ना। और अगर आपको भूख लगती है तो एक कैफ़े यहाँ पर है और इंडियन कॉफ़ी हाउस बाहर में है ना। तो आपके लिए ये सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। और पक्षियों को सुनिए कितनी सुंदर आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर। और सामने में अगर आप देखेंगे तो खंदारी लेक दिखाई देती है, जो यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, आप खुद देखिए। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये व्यू पॉइंट को बनाया गया है। इस व्यू पॉइंट से आप और भी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इधर पर फोटोग्राफी के लिए देखिए वो भाई लोग यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। बहुत ही बेस्ट प्लेस है सुकून के लिए और कुछ अलग वाइब के लिए। अगर यहाँ कुछ अलग वाइब, कुछ अलग स्ट्रेस अगर दूर करना है आपको तो बहुत बेस्ट प्लेस है ये। एंजॉय करने के लिए, फैमिली के साथ आने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्लेस है।
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि डुमना नेचर पार्क को अंग्रेज़ों ने बनवाया था और इसकी शुरुआत लगभग 1880 से भी पहले की गई थी। और इस वन क्षेत्र को खंदारी जलाशय, ये जो सामने आप देख रहे हैं, यह खंदारी जलाशय है, इसके लिए जल संरक्षण क्षेत्र के रूप में आरक्षित किया गया था। इस बांध का निर्माण सेंट्रल प्रोविंस और बेरार के तत्कालीन चीफ जो कमिश्नर हुआ करते थे उस समय के, J.H. मोटिस द्वारा फरवरी 1883 में पूर्ण कराया गया था। और इस बांध के निर्माण में लगभग 14 माह का समय लगा था। अभी हम आगे चलकर बांध की वो जगह भी आपको दिखाएंगे जिससे पानी ओवरफ्लो होकर खुद ब खुद निकलने लगता है, और बांध की और भी ज़्यादा डिटेल्स हम आपको आगे देंगे। डुमना के लिए आरक्षित भूमि में से डुमना हवाई अड्डा तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को भूमि प्रदान की जा चुकी है। और अभी बीच में तो इस क्षेत्र में क्रिकेट मैदान का भी विचार रखा गया था, जिसका जबलपुर और मध्य प्रदेश के लोगों ने जमकर विरोध किया, और विरोध करना बहुत ज़रूरी भी था, नहीं तो और प्रकृति की इतनी सुंदर जगह हमारे बीच से विलुप्त हो जाती और सिर्फ इतिहास के पन्नों में डुमना नेचर का नाम रह जाता। हम आपको बता दें, जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का सबसे बड़ा साधन डुमना नेचर पार्क ही है। डुमना नेचर पार्क की वजह से ही हमारे जबलपुर और मध्य प्रदेश में बारिश की मात्रा हमेशा ही अच्छी हो रहती है। अब हम आपको यहाँ पर लगे पेड़ पौधों की जानकारियाँ देते हैं। डुमना में मध्य भारत के शुष्क पतझड़ीय मिश्रित वनों की प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ अलग अलग प्रजाति के देसी वृक्ष, पौधे, जड़ी बूटी, बेलें तथा घास पाई जाती है। वृक्षों में जो प्रमुख वृक्ष हैं वो खैर, बबूल, अर्जुन, तेंदू, साज, बहेड़ा, सागौन आदि ऐसे कई तरह के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, जो आपको जब यहाँ पर आप आएंगे तो ये सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। जब आप डुमना नेचर पार्क के अंदर आएंगे ना, तो आपको कुछ ऐसे पेड़ भी, विशेष पेड़ भी देखने को मिलेंगे जो नेपाल, श्रीलंका और ऐसे बाहर के देशों में पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे ये जो पेड़ है, इस पेड़ का नाम धबा है, और ये पेड़ बेसिकली नेपाल और श्रीलंका तरफ में पाया जाता है। इसकी पूरी जानकारी आपको, जो भी पेड़ ऐसे हैं जो विशेष तरह के पेड़ हैं, उनकी पूरी जानकारियाँ आपको ऐसे शिलालेख बनाए गए हैं उसमें मिल जाएंगे। व्यू पॉइंट में जब आप ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ से ये लेक कितनी सुंदर दिखाई देती है। और मैं आपको बता दूँ, ये लेक जो है किसी भी नदी और किसी भी तालाब से जुड़ी हुई नहीं है। इसका जो पानी है बारिश का ही भरता है, और ये पानी पीने के लिए यूज़ होता है। मैं बता दूं, यहाँ पर जितना भी पहाड़ का पानी जो रहता है, चारों तरफ से जो पहाड़ी है, उसका पानी रिसकर इस लेक में जाता है। डुमना नेचर पार्क में आने का एक बेनिफिट आपको मैं और बता दूं, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए मियावाकी जापान की पद्धति का, जो जापान में बहुत ही पास घने घने पेड़ों को लगाकर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जाता है, वैसी ही एक पद्धति को इस जगह पर अपनाया गया है। और शायद ही मध्य प्रदेश में अभी ऐसे किसी नेचर पार्क ने किया हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ में ये जो पेड़ों को लगाया गया है, बहुत ही पास में लगाया गया है। इसे ही मियावाकी जो पद्धति है उसे कहा जाता है, और ये जापान की पद्धति है। आप देखेंगे यहाँ पर जो पेड़ों को देखिए कितने घने तरीके से और कितने पास लगाया गया है। डुमना नेचर रिजर्व में वन्य जीव भी बहुत मात्रा में हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों में तेंदुआ, चीतल, चित्तीदार मृग, भेड़की,
चौसिंगा, बनबिलाव, सिमार, लोमड़ी, नेवला, मगरमच्छ, जंगली सुअर, लाल व काले मुंह के बंदर शामिल हैं। बहुत सालों पहले जब बाघों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी, तब यहाँ पर बाघों का आना जाना हुआ करता था। तब इस क्षेत्र में जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, वो यहाँ आकर बाघों का शिकार किया करते थे। दोस्तों, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र हैं या आप बनना चाहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है डुमना नेचर पार्क। और एक प्लेस मैंने और आपको बताया था ऐसा ही, पाड़ बाबा का मंदिर। तो ये दोनों ही प्लेसेस, और भी ऐसे कई प्लेसेस हैं जहाँ पर आप नेचर के व्यूज़ की, पेड़ पौधों की और पशु पक्षियों की, सभी की जो मूवमेंट है उनकी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। इसके लिए पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। अभी हम यहीं से आ ही रहे थे तो यहाँ पर अंदर में हिरणों का झुंड एक घूम रहा था। तो जैसे ही हम लोगों का आना हुआ तो वो एकदम से भागे। मुझे थोड़ा सा उनकी क्लिप लेने मिली, मैं आपको वो दिखाऊंगा। और अगर आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो सीज़न है आपके लिए वो विंटर्स का है। विंटर अभी शुरू हो गई हैं। इसमें जो भी बाहर देशों के भी पक्षी हैं वो अपने यहाँ मध्य प्रदेश में और हर जगह पर आते हैं, स्टे करते हैं। तो सबसे बेस्ट प्लेस है। इस टाइम पर मैं आपको बता दूं 250 से ज़्यादा प्रजाति पक्षियों की दूसरी जगह से, दूसरे देशों से आकर अपने यहाँ रहती हैं। तो आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। डुमना नेचर पार्क में अनेक तरह के पक्षी भी निवास करते हैं, जिसमें दूधराज, मोर, एशियन ओपन बिल, सिकरा, पेरिग्रिन फॉल्कन, बीटर, उल्लू, वुडपेकर, किंगफिशर और भी कई पक्षी की प्रजातियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और विंटर के समय में, ठंड के समय में बाहर देशों से भी पक्षियों की कई प्रजातियां यहाँ पर आकर स्टे करती हैं। यहाँ पर आप जब भी आना तो ट्रेन का सफ़र करना मत मिस करिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिनी ट्रेन चलाई जाती है जिसका नाम संस्कारधानी एक्सप्रेस रखा गया है, जो हमारे जबलपुर को एक अलग नाम दिया गया है। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेन की पटरी देखिए, कितनी छोटी छोटी ट्रेन की पटरी हैं। उधर पे उस तरफ में आगे जो है वहाँ पर आपको ट्रेन की टिकट मिल जाएगी जिसका प्राइस 10 रुपये है। और इस ट्रेन का सफ़र करते हुए आप नेचर का जो फील कर सकते हैं, नेचर की जो वाइब है उसको फील कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर लगता है जब इस ट्रेन में हम सफ़र करते हैं। ये ट्रेन 10:30-11 बजे करीब स्टार्ट होती है यहाँ से चलना, और बहुत ही सुंदर लगता है इस ट्रेन का सफ़र करना। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो इस ट्रेन का सफ़र ज़रूर करें। अब हम चलते हैं खंदारी डैम की ओर और उससे जुड़ी बाकी की जानकारी आपको देते हैं। बांध और इंटेक टावर का निर्माण काले बेसाल्ट पत्थर से हुआ है। इन्हीं ज्वालामुखी काली बेसाल्ट पत्थरों से बना जो तल है, जो दीवार है,
इससे कभी भी पानी रिसकर बाहर नहीं जाता और यह सबसे बड़ा कारण भी है कि इस जलाशय का पानी कभी भी रिसता नहीं है। तो कैसा लगा आपको डुमना नेचर पार्क के बारे में सारी डिटेल्स को जानकर और ऐसी वाइब, नेचर वाइब को फील करके? अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आए हैं और अगर आ भी चुके हैं और हमारा पूरा वीडियो अगर आपने देखा है, तो अब अगर आप यहाँ पर आएंगे ना तो सारी चीज़ें जब आपको मालूम रहेंगी ना, तो एक जो घूमने की फीलिंग है वो बहुत ही अलग रहेगी आपकी। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ आपको। तो इसी के साथ मैं अनमोल आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नर्मदे हर, जय माता दी। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करवाइएगा जितना ज़्यादा हो सके लोगों से, क्योंकि हमें अपने जबलपुर को, अपने एमपी को, पहले तो मैं अपने जबलपुर को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे हम बाहर निकलेंगे और बाहर के प्लेसेस को भी कवर करने वाले हैं और अच्छी अच्छी हिस्ट्री आपके सामने लेकर आने वाले हैं।